हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसमें देखिए क्या होता है, WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे वाई, हु, whom, व्हेन, ये सब रहता है। और एक क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, और एक होता है जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए। ठीक है, जैसे क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा, वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यों WH वर्ड हुआ ना, तो ये क्यों आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या जो है पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं हमारे। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर क्या से शुरू हो, ठीक, तो नॉर्मल हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। इसके बाद करते हैं हम लोग वर्ब प्लस ING, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, जो सब्जेक्ट जैसे है वह सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव, जिस हिसाब से रहेगा सब्जेक्ट, अगर एक वचन रहेगा तो हम लोग हैज़ लगाएंगे, और बहुवचन आएगा तो हैव लगाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हैज़ या हैव को पहले ला देते हैं, सहायक क्रिया को हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देंगे। तो कैसे बनेगा, पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद बीन रहेगा। देखिए अगर दो दो ठो दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब दो वर्ड में है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हमको केवल एक ही ले जाना होता है। ठीक है, दोनों को नहीं ले जाना है, केवल हैज़ या हैव। अगर रहेगा शैल, हैव, बीन, तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ड है हमारे हेल्पिंग वर्ब, तो भी हम लोग केवल शैल, केवल एक को लेकर जाएंगे। तो पहला वाला हम लोग को मतलब इधर उधर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, इसके बाद फिर वर्ब में ING, फिर सिंस या फॉर। तो फिर वर्ब प्लस ING प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वह है एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम लोग हैज़ लगाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा तो हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, हैज़ ही। इसके बाद अब बताइए बीन बचा हुआ है, तो हैज़ ही बीन। अब देखिए जाना, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, हमारा क्या है वर्ब, गो, गोइंग हो जाएगा इसका। तो गो में ING, गोइंग, गोइंग, सिंस या फॉर। देखिए हम लोग को अगर टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, जैसे टाइम पीरियड होगा कि मतलब कितना टाइम उसका हुआ है, जैसे कि 2 घंटा, तो 2 घंटा का पता है ना कि 2 घंटा हो गया, कभी से भी शुरू करेगा, अगर आज से शुरू करेगा सुबह 8 बजे से, तो 2 घंटा पड़ेगा, मतलब 10 बजे तक। तो हमारी ये पीरियड है। अगर दिया रहेगा सुबह से पढ़ रहा है, तो उसका कुछ पता नहीं है सुबह से कब तक पढ़ा है, कितना टाइम हुआ उसको पढ़ते हुए, तो उसको हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर टाइम पीरियड दिया रहता है, ठीक है, अगर टाइम पीरियड है तो फॉर, ठीक है, और
अदर रहेगा, अगर पीरियड नहीं दिया रहेगा तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हैज़ ही बीन गोइंग, देखिए 2 दिन से, ठीक है, तो 2 दिन हमारा हो गया ना, टाइम पीरियड हुआ उसका, क्योंकि 2 दिन कभी से, अगर 4 दिन पहले से जा रहा है तो 2 दिन गया होगा, तो 2 दिन का हमारा पीरियड है, तो हो जाएगा हैज़ ही बीन गोइंग, पहले हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सॉरी भूल गए हम, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे, तो हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क, तो मतलब क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यही चीज़ अपनाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब, इसके बाद फिर आईएनजी, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कि यहाँ पे जो बीच में जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसका क्वेश्चन वर्ड, इसको उठा के हम लोग को आगे ला देना है। जैसे क्यों है, क्यों का हो जाएगा वाई, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा वाई। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह है, तो वह अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन दिया हुआ है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा क्या, हैज़ या हैव में से हैज़ लगेगा, तो हैज़ लग जाएगा, वाई हैज़। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, बीन बचा हुआ है, बीन यहाँ पे लगा देंगे। वर्ब क्या है इसका, जाना, गो, तो गोइंग, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। ठीक है, टू स्कूल हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, सिंस या फॉर, तो यहाँ पे भी पीरियड क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड वो 2 दिन से, तो फॉर लगेगा, फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क, वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, मतलब वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर रहेगा तुम लोग सुबह से क्या खा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, बीच में आया ना क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कोई और ले लीजिए, पहले क्या से शुरू करिए ना, क्या वे लोग दो बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या वे लोग 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वे लोग, वे लोग मतलब दे, दे, वे लोग हैं, तो प्लूरल नंबर हो गया हमारा, तो प्लूरल नंबर के लिए हमको हैव लगाना होगा, तो सबसे पहले हैव, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो दे, इसके बाद बीन बचा, बीन, हैव दे बीन, अब इसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, तो प्लेइंग, प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल, फुटबॉल, हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब इसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब सिंस या फॉर, तो ये बताइए 2 बजे से, तो 2 बजे से खेल रहे हैं वो लोग, तो कितना घंटा हुआ, कुछ टाइम तो पता चल नहीं रहा है इसका पीरियड, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो सॉरी सिंस लगाएंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग सिंस लगाएंगे, अदर के लिए सिंस, तो सिंस, सिंस क्या हुआ, फुटबॉल सिंस, सिंस 2 o'clock, 2 क्वेश्चन मार्क, हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, क्या वे लोग 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, तुम लोग सुबह से क्या खा रहे हो, तो क्या है, बीच में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्या करना है हमको, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो हमको
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखना है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो व्हाट। अब इसके बाद व्हाट हैज़, यहाँ पे हैज़ लगा था क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वचन दिया हुआ था, यहाँ पे तुम लोग बहुवचन है, यू, तो क्या होगा, हैव, हैव। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन। अब वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खाना मतलब ईटिंग, आईएनजी लगेगा तो ईट का ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को छोड़ो। अब इसके बाद सिंस या फॉर, तो सुबह से, सुबह से खा रहे हैं, तो सुबह से कितना टाइम हुआ, कितना घंटा हुआ, कुछ पता तो चल नहीं रहा है, तो ये भी क्या होगा, टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ईटिंग सिंस, सिंस। इसके बाद सुबह से है, मॉर्निंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब व्हाट हैव यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम लोग सुबह से क्या खा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक और ले लेते हैं हम लोग, राहुल 4 घंटे से 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। और कोई और ले लीजिए, जैसे क्या रोहन, क्या रोहन 2 दिन से 2 दिन से मान लीजिए कपड़े धुल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, क्या रोहन 2 दिन से कपड़े धुल रहा है, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, जैसे देखिए एक बार और समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो, रोहन 2 दिन से कपड़े धुल रहा है, ये सिंपल आ जाएगा। अगर क्या रोहन दे दिया तो ये इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। सिंपल के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, सिंपल ना आके क्वेश्चन मार्क वाला आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज़ या हैव में से कोई एक सहायक क्रिया को आगे ला देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोहन है एक वचन, तो हैज़ लगेगा, तो सबसे पहले हैज़, ठीक। अब इसके बाद रोहन, ठीक है, हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया रोहन, इसके बाद बीन, हैज़ रोहन बीन। वर्ब क्या है इसमें, कपड़े धुलना, तो वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, हैज़ रोहन बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब कपड़े धुल रहा है। अब 2 दिन से है, तो यहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि 2 दिन है, तो 2 दिन का पीरियड है टाइम का, तो 2 दिन का टाइम पीरियड है, तो फॉर लगेगा, वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। हैज़ रोहन बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 days, मतलब क्या रोहन 2 दिन से कपड़े धुल रहा है। अगर यहाँ पे हो ना, देखिए यहाँ बनाना हो तो क्यों पहले आया, तो पहले क्वेश्चन मार्क वाई, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, वाई, अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, राहुल एक वचन है, तो हैज़ लगेगा, तो वाई हैज़। अब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाई हैज़ राहुल, वाई हैज़ राहुल। अब इसके बाद बीन बचा है, बीन हो जाएगा, वाई हैज़ राहुल बीन। क्या है इसके बाद, वर्ब में आईएनजी, वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ रहा है तो रीडिंग, ठीक, रीडिंग। अगर किताब दिया होता तो हम लोग रीडिंग बुक लिखते, किताब नहीं दिया है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंस या फॉर का प्रयोग। 4 घंटा है, 4 घंटा टाइम पीरियड हो गया, 4 घंटा हो गया उसको पढ़ते हुए, तो 4 घंटे का हो जाएगा फॉर, पीरियड के लिए हम लोग फॉर लगाएंगे, रीडिंग फॉर। अब क्या है, 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वाई हैज़ राहुल बीन रीडिंग फॉर
4 आवर्स, मतलब राहुल 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।